हेलो फ्रेंड, केस सोलर के एप्लीकेशंस में कुछ अपडेट किया गया है। जो अपडेट है वो अपडेट में आपको चेंजेस जो है वो मैं आपको क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। तो यहाँ पे आप स्मार्ट क्लाइंट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये आपका लॉगिन का पेज। अगर आपका ऑलरेडी प्लांट रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका प्लांट रजिस्टर नहीं है तो आपको सबसे पहले आपको प्लांट को रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यूज़र नेम टाइप करना होगा, उसके बाद मेल आईडी टाइप करना होगा, उसके बाद पासवर्ड टाइप करना होगा, उसके बाद सेम पासवर्ड कंफर्मेशन पासवर्ड में डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर कस्टमर का, उसके बाद आपको प्राइवेसी पे टिक मार्क कर देंगे, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप उसको लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन किए, लॉगिन हो गया। इसमें ऑलरेडी प्लांट एक क्रिएट है। उसी प्लांट में मैं आपको डेटा लॉगर ऐड करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो डेटा लॉगर, न्यू डेटा लॉगर को ऐड करने के लिए आपको लिस्ट पे क्लिक करना होगा। लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्लांट ऐसा क्रिएट किया हुआ दिखेगा जिसमें लिखेगा माई बीएमएस प्लांट। माई बीएमएस प्लांट पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको डिवाइस पे जाना होगा। डिवाइस पे क्लिक करेंगे। डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको, अगर नया प्लांट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे 00 दिखाएगा। ठीक है, ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आएगा ऐड डेटा लॉगर ऐड मीटर। तो आपको ऐड डेटा लॉगर पे क्लिक करना है। डेटा लॉगर पे ऐड करने क्लिक करेंगे और ये आपको स्कैन, या तो डेटा लॉगर को स्कैन कर लीजिए या नहीं तो मैनुअली इसका सीरियल नंबर आप इंटर कर सकते हैं। इंटर करके उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म कर दीजिएगा तो ऐसा आपको दिखाने लगेगा डेटा लॉगर का सीरियल नंबर और आपका इन्वर्टर का सीरियल नंबर ऐसा दिखाने लगेगा। ये दिखाने के बाद आपको क्या करना है, आपको वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है। पहले का जो एप्लीकेशन था उसमें क्या था कि जब हम रजिस्टर करते थे ना, उसी वक्त आपको वहाँ पे ही स्कैन करने के लिए बोल देता था कि आप अपने डेटा लॉगर को स्कैन कीजिए। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है कि पहले प्लान क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद आपको डेटा लॉगर को ऐड करना है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन में भी थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। तो हम इसको पहले लॉग आउट कर लेंगे। ये बैक जाएंगे और ये यूज़र पे क्लिक करेंगे और एग्जिस्ट करेंट अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा लॉग आउट हो गया। लॉग आउट हो गया। अब आपको क्या करना होगा, टूल बॉक्स पे क्लिक करना होगा वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो आपको ऑप्शन आएगा वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन का। टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन और ब्लूटूथ कॉन्फ़िगरेशन, वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है वाईफाई से कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और आप अगर इन्वर्टर के पास में हैं, वैसे वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी आपको इन्वर्टर के पे ही पास में रहना पड़ेगा और ब्लूटूथ कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी आपको इन्वर्टर के पास में रहना पड़ेगा। जिससे कोई इन्वर्टर के अंदर कोई सेटिंग चेंज होती है तो वो ब्लूटूथ कॉन्फ़िगरेशन से होती है। तो ये चीज़ तो आपको आपको हमसे बात करना पड़ेगा कैसे ब्लूटूथ कॉन्फ़िगरेशन के लिए। लेकिन वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको द सिस्टम कनेक्शन पे क्लिक करना है। ये जो बीच में लिखा हुआ है ना, द प्लीज़ इंटर द वाईफाई लिस्ट इंटरफेस ऑफ द मोबाइल फ़ोन टू सेलेक्ट द डाटा कलेक्टर टू बी कनेक्टेड, क्लिक ऑन द सिस्टम कनेक्शन। सिस्टम कनेक्शंस पे क्लिक करना है। सिस्टम कनेक्शंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो डेटा लॉगर जो इन्वर्टर में लगा हुआ है उसका सीरियल नंबर यहाँ पे दिखाने लगेगा। उस सीरियल नंबर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको पासवर्ड मांगेगा। अगर पहली बार क्लिक कर रहे हैं तो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपको 1 से लेकर 8 तक डालना होगा। वो पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको लिखेगा कनेक्टेड नो इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, ये लिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक जाना है। ठीक है,
ये सब चीज़ करने से पहले आपको मोबाइल का डेटा ऑफ करके रखना होगा। जब आप यहाँ पे Q00 करके जो डेटा लॉगर का सीरियल नंबर आएगा उसको कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेगा रेडी टू कनेक्ट। तो यहाँ पे आपका सीरियल डेटा लॉगर का हो सकता है सीरियल नंबर भी दिखाने लगेगा। उसके बाद आपको नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करना है। अगर डेटा लॉगर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं रहेगा आपसे तो नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक नहीं होगा। देखिए जैसे मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। जब डेटा लॉगर कनेक्ट हो जाएगा तो नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करेंगे, पेज ओपन होगा, वहाँ पे लिखेगा राउटर नेम। राउटर नेम के बगल में आपको छोटा सा सिंबल वाईफाई का बना होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसमें आपका जो घर में अवेलेबल होगा वाईफाई, इन्वर्टर के नियरेस्ट जो भी अवेलेबल होगा वाईफाई, वहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाएगा। जिस वाईफाई से आप कनेक्ट करना चाहते हैं उस वाईफाई को सेलेक्ट कीजिए, उसका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालिए। ये ध्यान रखिएगा आपका इंटरनेट 4G का होना चाहिए। 5G इंटरनेट के सोलर के इन्वर्टर सपोर्ट नहीं करता है। और आपके वाईफाई का नाम और वाईफाई के पासवर्ड, इन दोनों में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। वाईफाई सेलेक्ट करके उसके बाद पासवर्ड डालिए, वाईफाई का कंफर्म पासवर्ड डालिए। उसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो रिबूटिंग टाइम लिखने लगेगा 40 सेकंड का, वो काउंट डाउन होगा। काउंट डाउन होने के बाद में आपके डेटा लॉगर पे 4 LED है, चारों LED जलने लगेंगे। चारों LED जलने लगेंगे। उसके बाद 5 से 10 मिनट के अंदर में आपका इन्वर्टर ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ये लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो ये जो मीटर है, ये मीटर आपको करंट जनरेशन दिखाएगा, जितना भी होगा 40% 20% पे वो दिखाएगा। यहाँ पे आपका करंट पावर दिखाएगा, लिखेगा 5 किलोवाट का सिस्टम है तो यहाँ पे 2 किलोवाट जनरेशन हो रहा है या कितना हो रहा है। यहाँ पे आपका ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कितना जनरेशन हमारा दे रहा है। उसके बाद ये आपका डेली का यूनिट, उसके बाद टोटल यूनिट, टुडे इनकम, टोटल इनकम, रिड्यूस टुडे, रिड्यूस टोटल, आपको ये सब चीज़ दिखाएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा इसके डिटेल में जाना होगा, मंथली डेटा देखना होगा तो मंथली पे क्लिक कीजिए। ये मंथली पे क्लिक करेंगे, ये डेट और आपको एक दिन का आपको जनरेशन दिखाएगा। उसके बाद आपको ईयरली देखना है तो ईयरली पे क्लिक कीजिए, ईयर पे। उसके बाद आप लिस्ट में जाइए। अगर आपको थोड़ा सा और जानकारी चाहिए तो लिस्ट में जाइए। लिस्ट में जाइए, अपने प्लांट पे क्लिक कीजिए। प्लांट पे क्लिक करने के बाद डिवाइस पे क्लिक कीजिए। डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे इन्वर्टर का सीरियल नंबर है, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको करंट पावर यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। रेटेड पावर जो भी आप यहाँ पे डाले होंगे वो दिखाएगा। यहाँ पे इन्वर्टर आपका ऑनलाइन होगा तो यहाँ पे ऑनलाइन 1 दिखाएगा, ठीक है। ऑफलाइन होगा तो यहाँ पे ऑफलाइन दिखाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ इन्वर्टर यहाँ पे दिखाएगा आपको, ठीक। उसके बाद आपको इन्वर्टर्स का अगर AC वोल्टेज, DC वोल्टेज स्ट्रिंग का देखना है तो आपको डेटा पे क्लिक करना होगा। डेटा पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे डेट और टाइम के साथ में ये आपको दिखाएगा। यहाँ पे DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, पावर, टोटल जनरेशन, एम्पियर, ये PV1 वोल्टेज जो है ये आपका स्ट्रिंग का वोल्टेज है। PV1 का करंट है, स्ट्रिंग में जो करंट आएगी वो दिखाएगा यहाँ पे। PV2 MPPT2 में कितने वोल्टेज आ रही है, उसका करंट कितना है। MPPT3 में कितना वोल्टेज और करंट है वो दिखाएगा। यहाँ पे सिंगल फेज है तो आपको एक ही फेज में वोल्टेज दिखाएगा और करंट दिखाएगा। 3 फेज होगा तो ये तीनों में आपको दिखाएगा RST में। जैसे इंडिया में होता है RYB, रेड येलो ब्लू, लेकिन यहाँ पे आपको RST दिखाएगा, ठीक है। इसमें 3 फेज का आपको वोल्टेज और कम करंट दिखाएगा। फेज टू फेज वोल्टेज देखना हो तो आपको RS में ये फेज टू फेज, ST में आपका ये फेज टू फेज और TR में आपका ये फेज टू फेज होगा। ग्रिड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखेगा, बस वोल्टेज यानी कि DC का आपका जो वोल्टेज है वो दिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद इंटरनल एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया, उसके बाद इंटरनल रेडिएटर टेम्परेचर, ये चीज़ें दिखाएगा आपको। यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहते हैं, टाइम चेंज करना चाहते हैं तो ये आप चेंज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं पीछे हमारा क्या था, ठीक है। उससे बैक जाइए। बैक जाएंगे तो ऑल स्टेटस पे क्लिक कीजिए। फॉल्ट अलार्म आ रहा है तो अलार्म पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे अलार्म का डिटेल दिखाएगा। अलार्म अभी आपका कोई भी नहीं है तो यहाँ पे अलार्म
नहीं शो कर रहा है। ऑफलाइन इन्वर्टर, तो ये ऑफलाइन है आपका, तो ये ऑफलाइन दिखा रहा है। ठीक है, ऑल स्टेटस यहाँ पे दिखाना है तो ऑल स्टेटस पे ये आएगा। नॉर्मल तो नॉर्मल, फॉल्ट कोड तो फॉल्ट कोड, कोई फॉल्ट कोड भी नहीं है तो नहीं दिखाएगा आपको। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि अपना प्लांट का नाम चेंज करें तो प्लांट का नाम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी डालने के लिए, इन्वर्टर कितने किलोवाट का है, आपका प्लांट कितने किलोवाट का है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इंस्टॉलर का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये प्लांट कमीशन कब किए थे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, लोकेशन में आप यहाँ पे लोकेशन अपना भर दीजिए। यहाँ पे टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिए इंडिया का। पहले से दूसरा कोई टाइम जोन रहता है, अभी हमने सेलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इनकम फार्मूला डाल दीजिए। कैपिटल गेंस आप कितने रुपए यूनिट पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने टोटल अब तक कितने रुपये सेव कर लिए हैं सोलर से। वो आपके ओवरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टोटल इनकम दिखाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कीजिए और इसमें प्राइस डाल दीजिए। यहाँ पे आपको करेंसी सेलेक्ट करना है और सेव कर दीजिए, सेव हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका। फिर आपको डेटा पे जाइए या यहाँ से बैक जाइए, बैक जाएंगे तो ओवरव्यू आएगा। ओवरव्यू में यहाँ पे आएंगे, जो पैसा डाले होंगे उस हिसाब से यहाँ पे टुडे इनकम और टोटल इनकम आपको दिखाएगा, और रिड्यूस टुडे और रिड्यूस टोटल आपको यहाँ पे दिखाएगा। थैंक यू। और उसके बाद इसको अगर लॉग आउट करना है, लॉग आउट करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़र पे क्लिक करना होगा और एग्जिस्ट करेंट अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। कोई अलार्म होगा तो आपको यहाँ पे अलार्म शो करेगा। ठीक है, यहाँ फ़ोटो भी आप अपना लगा सकते हैं। और लोकल मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं, जो नेसेसरी चीज़ें वो हमने आपको बता दी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।